नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम गीता के 35वें श्लोक जो कि अध्याय 3 का है उसका अध्ययन करेंगे। और कल हमने 34 तक श्लोक का अध्ययन कर लिया था। तो कल उन्होंने गुणों के बारे में बताया था कि मनुष्य जो कुछ भी करता है सब गुणों के कारण करता है। और आज हाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन करते हुए और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् तस्नुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयं परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपना धर्म है वो हर तरह से श्रेयकर है, हर तरह से हम लोगों के लिए लाभकारी है, क्योंकि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। और अपने धर्म में जो मरना है वह भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। वे कहते हैं कि अपना जो धर्म है उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें मरते हैं तो वह हमारे लिए लाभकारी है। और दूसरे का धर्म कितना भी गुणकारी हो लेकिन वह हमारे लिए भयानक परिणाम देने वाला होता है। हम ये सब अपने देश में भी देखते हैं कि जब हम अपने धर्म में रहते हैं तो हर तरह से ठीक रहते हैं, और दूसरे के धर्म तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। जो दूसरे के धर्म में चले जाते हैं उनका देखते ही हैं दुनिया में क्या हाल है। वे लोग बहुत ही अजीब नेचर के हो जाते हैं। और जैसा हम लोगों को बधाई परिवर्तन करने वालों को देखे हो कैसे उनकी मानसिकता है। और जो अपने धर्म में रहते हैं वे गुणहीन होकर भी बहुत ही अच्छे तरह से रहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में लोग कहते हैं कि वे जाति का वो कर रहे हैं, जाति का भेद कर रहे हैं, जबकि इसमें जाति की बात नहीं कही गई है। धर्म का मतलब है अपना कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है उसको करें। तो अर्जुन का यहाँ युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर्तव्य है? युद्ध करना है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध करना। लेकिन वो अपने धर्म को त्याग कर अब दूसरी तरह की बातें करते हैं जो कि उचित नहीं है। उनको अपने धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए, अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना तो नहीं युद्ध करने चाहिए। दूसरे का धर्म तो हर तरह से हानिकारक है। हमारे देश में देखते ही हैं जो दूसरे धर्म में गए हैं वो कितना कहाँ का क्या क्या हो रहा है। तो दूसरे का धर्म किसी भी तरह से लाभकारी नहीं होता, उसमें भय ही रहता है। वो भय पैदा करने वाले लोग हो जाते हैं जो धर्म परिवर्तित करते हैं। स्वधर्म में, अपने धर्म में आदमी का मरना भी उचित है, और दूसरे के धर्म को आदमी किसी अच्छी तरह से पालन करे, कुछ भी करे, लेकिन वह लाभकारी नहीं होता, वह समाज के देश के लिए हितकर नहीं होता। और स्वधर्म का मतलब अपने कर्तव्यों का, अपने जो कर्म है उसको निभाएं। और मान लीजिए क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध करना है और दूसरा काम करे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जो आदमी पालन पोषण जिसका जो धर्म है वह करे। अपनी माँ अपने बच्चे के धर्म का, जो बच्चे के प्रति धर्म है वो पालन करे, और जो पति है अपने कर्तव्य का पालन करे, जो पत्नी है वो पतिव्रत धर्म का पालन करे। जिसका जो धर्म है उसी को निभाए, अपने कर्तव्य का पालन करे। इसी में ही कहना विकास भी है और सही भी है। अब मान लीजिए लड़के हैं, उनको आप कहते कि लो गुड़िया से खेलो, और लड़कियां हैं उन्हें दे दो दूसरे खिलौने गाड़ी वगैरह, तो उनका खेल उतना अच्छा नहीं बनेगा, उनका विकास उतना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से धर्म है, जो अपने धर्म में रहता है वह जानता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या, हमें क्या करना चाहिए, और वह अपना धर्म का बढ़िया से पालन कर लेते हैं। मनुष्य को हर स्थिति हाल में अपने ही धर्म में रहकर अपने समाज का, अपने देश का कल्याण करना चाहिए। दूसरे का धर्म हमेशा भयकारक होता है। देश में देख रहे हैं कहीं आतंकवाद फैल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये सब क्या है? दूसरों का धर्म है, हमारे धर्म में है, जो हम अपने धर्म में है
वे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, शांति से रहते हैं, कोई उत्पात लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं करते। वही लोग जब दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने लगता है। वे लोग अपने को कट्टरपंथी उग्रवादी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। तो इसीलिए अपने धर्म में रहना ही समाज के और देश के हित में है। मनुष्य को हर हाल परिस्थिति में अपने धर्म में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही क्या है, धर्म है। हमें हर हाल परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बंधु और बच्चे।